पितरों की रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज यानी पितर मरने के बाद कहाँ जाते होंगे? क्या वे हमें देखते हैं? क्या उनकी नाराज़गी हमारे जीवन में कठिनाई ला सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई है। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है आपके जीवन को बदलने वाला संदेश। सुनिए। काशी जैसे पवित्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विप्रदत्त। आप ही बताइए, एक ब्राह्मण से लोग क्या उम्मीद करते हैं कि वो पूजा पाठ करेगा, शास्त्रों का पालन करेगा, अपने पितरों का श्राद्ध करेगा। लेकिन विप्रदत्त अलग था। उसका कहना था, मरने के बाद कोई लौटकर आता है क्या? तो फिर पितरों को जल तर्पण देने का क्या ही मतलब। लेकिन दोस्तों, अहंकार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक रात जब पितृपक्ष चल रहा था, विप्रदत्त ने जानबूझ के श्राद्ध नहीं किया और फिर हुआ कुछ ऐसा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सोचिए, आधी रात का समय है, घर में चारों ओर सन्नाटा है। अचानक उससे सपने में कुछ अजीब दिखता है। उसने देखा, उसके आंगन में कुछ परछाइयाँ खड़ी है, कंकाल जैसा शरीर, धसी हुई आंखें, और उनके मुंह से निकल रही थी करुणा पुकार। हे विप्रदत्त, तूने हमें तर्पण क्यों नहीं दिया? तूने हमारा जल तक स्वीकार नहीं किया। याद रख, अब तेरा घर का सुख, संतान, समृद्धि सब कुछ छिन जाएगा। सोचिए, आप होते तो क्या करते? विप्रदत्त भयभीत होकर भागा और अगले ही दिन संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, ये तुम्हारे पितर हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो सूक्ष्म रूप में सब देख रही होती है। जब श्राद्ध का समय आता है, तब वे घर आते हैं। अगर तुम उनका आदर नहीं करोगे तो वो तुमसे नाराज होकर बांधा देंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में यही लिखा है कि जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसके पुण्य अधूरे रह जाते हैं। उसके घर में अकाल मृत्यु, दरिद्रता और कलह प्रवेश आ जाते हैं। विप्रदत्त ने अपनी गलतियां मान ली। अगले ही दिन उसने पितरों के विधि विधान से श्राद्ध किया, पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, और फिर वही आत्माएं उनके सपने में आई। लेकिन इस बार उनके चेहरे तेजस्वी थे। उसने कहा, पुत्र, आज तूने हमें तृप्त किया है। अब तेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। और सच मानिए, कुछ ही महीने में विप्रदत्त का जीवन बदल गया। खेत हरे भरे हो गए, परिवार में खुशियां लौट आई और दरिद्रता दूर हो गई। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ 4 गहरी बातें। पितरों की उपेक्षा जीवन में रुकावट लाती है। पितृ प्रसन्न हो तो धन, संतान, सुख, समृद्धि और लंबी आयु देते हैं। श्राद्ध और तर्पण कोई ढकोसला नहीं, बल्कि आत्माओं को ऊर्जा देने का माध्यम है। हर इंसान को अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। उनका भाग्य अधूरा रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विप्रदत्त की नहीं है, ये हम सब के लिए चेतावनी है। अगर हम सब अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे तो वे नाराज होकर जीवन से सुख छीन लेंगे। लेकिन अगर हम उनका आदर करेंगे तो वे हमारे अदृश्य रक्षक बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हर पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करें और रोज़ सुबह एक लोटा जल दक्षिण दिशा की ओर देकर ये मंत्र बोले, ओम पितृभ्य स्वाधा नमः। याद रखिए, देवी देवताओं से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस संसार में हैं। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पितृ देवताओं की। भगवान आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें।